Hello everyone. So in this video we will discuss questions of test number 14 of 10th ICSE of RN classes. जैसे कि आपको पता है that YouTube is an open platform. तो अगर आप इस डिस्कशन का बेनिफिट उठाना चाहते हो, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करा, तो मैं उनके लिए बता देता हूं, जो टेस्ट की सॉफ्ट कॉपी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. तो आई मस्ट से कि टेस्ट की डिस्कशन सुनने से पहले आप एक बार टेस्ट को खुद अटेम्प्ट करो. बता देता हूं, टेस्ट कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 में यू हैव टू अटेम्प्ट 15 इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन. मींस सॉल्व करने पे फाइनली यू विल गेट final answer as an integer. And जो पेपर 2 है that consists of 5 subjective questions. तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन from the first question, that is if cos theta is equals to 3/5 then write the value of this expression. And इस एक्सप्रेशन में देखो cos theta plus cosecant theta है. अब देखा जाए गिवन इज cos थीटा की वैल्यू. cos थीटा की वैल्यू से बाकी सभी टी रेशियोज की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज. अब आइडेंटिटी यूज करने से भी अच्छा हमें जो दूसरा मेथड आता है दैट इज यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल. तो मैं क्या करता हूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लेता हूं. से दिस एंगल इज थीटा. गिवन है cos थीटा इज 3/5. cos थीटा कौन सी साइड्स की रेशियो, that is base upon hypotenuse. तो इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस इज दिस एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस. इन दोनों साइड्स की रेशियो गिवन है 3:5. तो अगर मैं मान लू लेट दिस साइड बी 3x, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी, दैट विल बी 5x. अब राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड्स इन टर्म्स ऑफ x पता है. थर्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. एंड इन फैक्ट थर्ड साइड मींस ये वाली साइड की जो लेंथ आती है दैट इज 4x. अब इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग cot थीटा एंड cosecant थीटा दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमें चाहिए 10 टाइम्स व्हाट, cot थीटा. cot थीटा इज रेशियो ऑफ विच टू साइड्स, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो एंगल थीटा, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर. तो 3x by 4x, that is 3/4 plus cosecant theta. अब cosecant theta कौन सी दो साइड्स की रेशियो, that is hypotenuse upon perpendicular. hypotenuse is 5x, perpendicular is 4x. तो रेशियो क्या बनी, 5:4 plus 5:4. जैसे ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल बी 8/4 which is 2. So 10 times 2, that is 20. So answer to this question is 20. Now next question is, if tan theta plus cot theta is equals to 2, then write the value of tan raised to power 4 theta plus cot raised to power 4 theta. देखो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है उसमें दिख रहा है कि tan एंड cot दोनों की पावर क्या है 4. बट जो गिवन है उसमें tan एंड cot दोनों की पावर क्या है 1. इसका मतलब हमें पावर को इंक्रीज करके 4 बनाना है. अब 4 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो आइडेंटिटी का यूज. अगर मैं स्क्वायर का फर्दर स्क्वायर करूं आई कैन अचीव पावर 4. तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले गिवन इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड. उसका बेनिफिट tan थीटा प्लस cot थीटा स्क्वायर किसके इक्वल्स टू 2 स्क्वायर. अब जैसे ही यहां पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे वी विल गेट tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 4. नाउ द थिंग इज, अगर हमें tan एंड cot दोनों की पावर 4 चाहिए उसके लिए हमें tan स्क्वायर एंड cot स्क्वायर का स्क्वायर करना है. बट द थिंग इज यहां पे एक और एडिशनल टर्म बन रही है दैट इज 2 टाइम्स tan थीटा इंटू cot थीटा. देखो टेंजेंट एंड कोटेंजेंट रेशियो आपस में क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल.
सो कॉट को मैं लिख सकता हूं 1/10 एंड इनफैक्ट यहां पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 10 प्रेजेंट हो गया, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट बेसिकली किसके इक्वल्स टू 1. सो दिस इज 2 times 1. तो यहां से क्या बना, tan square theta plus cot square theta equals to 4 minus 2, that is 2. हमें तो पावर 4 चाहिए. पावर 4 के लिए क्या करूं, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड. जैसे ही इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, बट वी विल गेट फ्रॉम हियर इट विल बी tan square theta का स्क्वायर विच मीन्स tan raised to power 4 theta प्लस cot square theta का स्क्वायर दैट इज cot raised to power 4 theta प्लस साथ में क्या बनेगा 2 times tan square theta into cot square theta equals to 2 square which is again 4. अब यहां पे दिख रहा है हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए. ये जो थर्ड टर्म बन रही है अगेन इसमें क्या बन रहा है tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा. अरे ये आपस में रेसिप्रोकल रेशियो है, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा अगेन 1. तो यहां से tan raised to power 4 theta प्लस cot raised to power 4 theta, ऑफकोर्स साथ में प्लस 2 है, साइड चेंज करूंगा, इक्वल्स टू 4 minus 2 दैट इज 2. तो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए थी वो हमें मिल गई. सो फाइनली आंसर टू द क्वेश्चन इज 0, 2. अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म a tree breaks in such a way that its top touches the ground and makes an angle of 30 degree with the ground. Write the height in meters from the bottom from which the tree breaks if its original height is 18 meters. देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं with the help of a diagram. Say this is ground. ट्री की हाइट गिवन है दैट इज टोटल हाइट कितनी 18. अब ड्यू टू स्टॉर्म जब ये ब्रेक हुआ तो मैं मान लेता हूं से ये रहा वो वाला पॉइंट जहां से ट्री ब्रेक हो गया. उसके बाद व्हाट दे आर सेइंग दैट द टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. इसका मतलब इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करा एंड जो ट्री का स्ट्रक्चर बन गया दैट इज लाइक दिस. दिस इज एंगल 30 डिग्री. तो ये वाला पोर्शन ब्रेक होने के कारण नीचे ग्राउंड की तरफ. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो बताना है हाइट फ्रॉम द बॉटम फ्रॉम विच द ट्री ब्रेक. मतलब ग्राउंड लेवल से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस. तो मैं क्या करता हूं जो फाइंड आउट करना है उसको मैं मान लेता हूं x. अब डेफिनेटली कंप्लीट हाइट गिवन है तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन की जो लेंथ होगा दैट विल बी कंप्लीट 18 माइनस x. और यही वाला ट्री का पार्ट है जो ग्राउंड को टच कर रहा है विच मीन्स दिस लेंथ इज 18 माइनस x. अब बेसिकली हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. उसके लिए ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल गिवन है एंड दो साइड गिवन है इन टर्म्स ऑफ x. कंडीशन जनरेट करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं दैट इज टी रेशियोज. अब उसमें भी एंगल के ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज वाली लेंथ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कौन सी टी रेशियो दैट इज साइन. सो x upon 18 minus x is sine of 30 degree. Sine of 30 degree is 1/2. अब ये इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ x. जैसे ही सॉल्व करेंगे x की वैल्यू मिल जाएगी एंड यहां से जो x की वैल्यू आती है दैट इज 6. तो फाइनली आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 0, 6. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज write the value of 30 times this expression. देखो एक्सप्रेशन में दिख रहा है अगर हम एंगल्स को ऑब्जर्व करें तो यहां पे 60 डिग्री एंड 60 डिग्री जो है वो स्टैंडर्ड एंगल है. इस पे हमें टी रेशियोज की वैल्यू पता है. उसके बाद
38 ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, बट द थिंग इज 38 के साथ यहाँ पे एंगल गिवन है 52। अगर हम इन दोनों एंगल्स के बारे में बात करें, दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसका मतलब हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिजल्ट को भी यूज करना है। तो यूज करते हैं 30 टाइम्स व्हाट 2 इंटू कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। देखो कॉट 60 डिग्री हमें पता है किसके इक्वल 1/√3, बट यहां पे क्या है स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर दैट इज 1/3। ये दोनों हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम क्या करते हैं 52 डिग्री को बना देते हैं 38 डिग्री। दिस इज कोसेकेंट स्क्वायर 38 डिग्री इंटू, देखो अगर मैं यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाऊंगा 38 डिग्री तो कॉस किस में चेंज होगा साइन में। अरे साइन ऑफ 38 डिग्री ऑफकोर्स स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 38 डिग्री डिवाइडेड बाय दिस इज सेकेंड स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 70 डिग्री। अब 20 डिग्री एंड 70 डिग्री ये भी एंगल्स कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो दिस कैन बी रिटन एज सेकेंड स्क्वायर 20 डिग्री माइनस, अगर मैं 70 की जगह एंगल को चेंज करके लिख दो 20 डिग्री तो ऑब्वियसली कॉट किस में चेंज होगा, कॉट होगा चेंज tan में। सो दिस विल बी tan ऑफ 20 डिग्री, ऑफकोर्स स्क्वायर है तो tan स्क्वायर 20 डिग्री। साथ में माइनस ऑफकोर्स कोसेकेंट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा वी नो किसके इक्वल्स टू सेकेंट थीटा। तो दिस विल बी सेकेंट थीटा, ऑफकोर्स स्क्वायर है तो दिस विल बी सेकेंट स्क्वायर थीटा। साथ में माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय इधर 48 डिग्री एंड 42 डिग्री ये भी एंगल्स कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। अब हमें दिख रहा है कोसेकेंट स्क्वायर 38 डिग्री साइन स्क्वायर 38 डिग्री एंड वी नो कोसेकेंट एंड साइन आपस में कैसी रेशियोज हैं रेसिप्रोकल रेशियोज। तो इन दोनों का प्रोडक्ट दिस विल बी इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंट स्क्वायर 20 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री। देखो सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल्स टू 1। अगेन दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 एंड हेयर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंगल तो सेम है, तो साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री विच इज अगेन इक्वल्स टू 1। अब यहां से ये बना क्या, दिस इज 30 टाइम्स दिस इज 2 इंटू 1/3 विच इज 2/3। साथ में क्या बनेगा माइनस दिस विल बी 1/2। तो फाइनली जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करने पे जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5। सो फाइनली आंसर इज 0। On to the next question, that is write the height of the tower in meters if the angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। तो सबसे पहले इस सिचुएशन पे हम रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए व्हाट दे आर सेइंग टावर, ऑफ कोर्स इस टावर की हाइट हमने फाइंड आउट करनी है एंड इनफैक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो यहां से 4 मीटर से दिस इज द पॉइंट एंड यहां से 9 मीटर से दिस इज द पॉइंट। अब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है देखो सामने देखने की बजाय कहां पे देख रहे हैं टावर के टॉप को, इधर से भी सामने देखने की जगह हम कहां पे देख रहे हैं टावर के टॉप को। तो ये जो एंगल्स बने these angles are given to be complementary angles। इसका मतलब अगर ये एंगल हुआ थीटा तो डेफिनेटली दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। दिस डिस्टेंस इज 9 मीटर्स। अब हमें चाहिए क्या, वी हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द टावर।
तो मैं क्या करता हूं, हाइट ऑफ द टावर को मान लेता हूं, से दिस इज h। अब एंगल्स का यूज करना है, डिस्टेंसेस का यूज करना है इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ h। उसके लिए दिख रहा है कि ये वाली ट्राइंगल एंड ये कंप्लीट बड़ी वाली ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसी हैं, दीज आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल एंड साइड्स के बीच में रिलेशन मींस वी हैव टू यूज टी रेशियोज। तो सबसे पहले इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली साइड दैट इज h अपॉन ये वाली साइड दैट इज 4। So this is perpendicular upon this. कौन सी T ratio? That is tangent. So this will be equals to tan theta. And side by side देखो बड़ी वाली ट्राइंगल में इस एंगल के corresponding this is h perpendicular and this side length 9 meters that is base. So h by 9 is tangent of 90 degree minus theta. अब हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो कंडीशन भी किस में चाहिए, h में। यहां पे आ रहा है टेंजेंट थीटा, यहां पे आ रहा है टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज कर लेते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा है, सो टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉट थीटा। एंड इन फैक्ट टेंजेंट एंड कॉट आपस में कैसी रेशियोज, रेसिप्रोकल रेशियोज, उसी का यूज करते हैं। सो आई कैन राइट h by 4 किसके इक्वल, tan थीटा मींस रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा। cot थीटा किसके इक्वल, h by 9, इसका रेसिप्रोकल 9 by h। अब ये इक्वेशन बनी इन टर्म्स ऑफ h, तो यहां से h स्क्वायर किसके इक्वल, दिस विल बी इक्वल टू 4 into 9 दैट इज 36। सो h is 6, दैट मींस height of the tower is 6 meters. So finally answer is 0.6. Question is, if 1 plus cos theta by 1 minus cos theta is equals to root 2 plus 1 upon root 2 minus 1, then write the value of 9 times sin 2 theta. देखो बेसिकली जो गिवन पार्ट है उसमें एंगल है थीटा, एंड जो एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें एंगल है 2 थीटा। मींस गिवन पार्ट से सबसे पहले हमें एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए सिंप्लीफाई करना है। दिख रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ कॉस है, ऑफ कोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है, जहां से हमें थीटा मिल जाएगा। बट द थिंग इज ऑब्जर्वेशन, देखो गिवन पार्ट में न्यूमिनेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस, एंड इनफैक्ट राइट हैंड साइड पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस। बट प्लस माइनस में यहाँ पे है 1, यहां पे है cos थीटा, तो बेसिकली यहां पे हमें 1 बनाना है, सो दैट डायरेक्ट कंपैरिजन से हमें आंसर मिल जाए। अब 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड, सो दिस विल बी 1 प्लस cos थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा बाय cos थीटा, और ये किसके इक्वल, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। देखो अब जैसे ही न्यूमिनेटर में इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट करेंगे, 1 बाय cos थीटा दैट इज secant थीटा प्लस cos थीटा बाय cos थीटा दैट इज 1 डिवाइडेड बाय दिस विल बी 1 बाय cos थीटा दैट इज अगेन secant थीटा माइनस cos थीटा बाय cos थीटा दैट इज अगेन 1 इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। अब जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं, यहां से पता चलता है दैट secant थीटा किसके इक्वल, इक्वल्स टू रूट 2। अब secant थीटा रूट 2 किस थीटा की वैल्यू के लिए होता है, दैट इज 45 डिग्री। अब जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है उसमें प्लेस कर देते हैं 9 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा, 2 टाइम्स 45 डिग्री दैट इज 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री किसके इक्वल, इक्वल्स टू 1। सो 9 टाइम्स 1 इज 9, फाइनली आंसर इज 0.9। नेक्स्ट इज, 2 vertical towers are 100 meter apart. The angle of depression of the top of the first as seen from the top of the second is 45 degree.
if the height of the second tower is 150 meters, then write the height in meters of the first tower. देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. से दिस इज द ग्राउंड लेवल, फर्स्ट टावर इज ओवर हियर एंड सेकंड इज ओवर हियर. गिवन क्या है? दे आर 100 मीटर अपार्ट. इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है दिस इज 100 मीटर्स. देन व्हाट दे आर सेइंग, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड. इसका मतलब सेकंड टावर के टॉप से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फर्स्ट टावर के टॉप को, एंड जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, व्हाट डज दैट मीन? भाई जो ऑब्जर्वर है वो सामने देखने की जगह नीचे की तरफ देख रहा है. इसका मतलब जो फर्स्ट टावर की हाइट है वो सेकंड टावर की हाइट से क्या होगी? कम. से दिस इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर एंड दिस इज द टॉप. तो मैं मान लेता हूं लेट दिस हाइट बी x मीटर्स, जो कि हमने फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? हाइट इन मीटर्स ऑफ द फर्स्ट टावर. अब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है दिस इज 45 डिग्री. अब देखो x को फाइंड आउट करने के लिए जो हमें गिवन है दैट इज सेकेंड टावर की हाइट 150 मीटर्स. अब इस एंगल का यूज करना है. इस एंगल का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसके टॉप से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं. इसका बेनिफिट, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा? 45 डिग्री. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ द थिंग इज x को फाइंड आउट करना है एंड वी नो अगर ये x है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? x. इस ट्राइंगल के बीच में वर्किंग करनी है बिकॉज एंगल इज प्रेजेंट इन दिस ट्राइंगल. अगर ये x है, ये कंप्लीट 150, तो डेफिनेटली ये वाली लेंथ क्या होगी? 150 माइनस x. अब इस ट्राइंगल में देखा जाए एंगल 45 डिग्री, ये वाली लेंथ 150 माइनस x 100 है, तो ये वाला लेंथ 100 मीटर्स. इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. सो परपेंडिकुलर एंड बेस में जो रेशियो बनेगी दैट इज टेंजेंट रेशियो. सो 150 माइनस x बाय दिस बेस दैट इज 100 इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, एंड टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इज 1. तो ये जो इक्वेशन बनी दिस इज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x. जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विल गेट वैल्यू ऑफ x एज 50. दैट मीन्स हाइट ऑफ फर्स्ट स्टार इज 50 meters. So answer is 50. Now question number 8 is, if secant theta plus tan theta equals to 3, then write the value of 100 times sin theta. देखो 100 times sin theta की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमें sin theta की वैल्यू मिल जाए. उसके लिए जो गिवन है उसका यूज करते हैं इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ secant एंड tan. देखो 2t रेशियो में एक इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन तो हमें ऑलरेडी पता है दैट इज secant स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. अब गिवन पार्ट का यूज कैसे करें? देखो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज a प्लस b इंटू a माइनस b. सो दिस विल बी secant थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू secant theta minus tangent theta equals to 1. And हमें पता है secant theta plus tan theta is 3. So अगर ये वैल्यू 3 है तो डेफिनेटली secant theta minus tangent theta किसके इक्वल? 1 by 3. अब सेकेंड इक्वेशन मिल गई इन टर्म्स ऑफ secant theta and tan theta. अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी भी t रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं. This is secant theta plus tangent theta equals to 3. जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे this is minus tangent theta plus tangent theta cancel out. So 2 times secant theta will be equals to 1 by 3 plus 3. 1 by 3 में 3 ऐड करेंगे will get it as 10 by 3. 2 times secant theta is 10 by 3 which means secant theta किसके इक्वल? 5 by 3. अब secant theta की वैल्यू मिल चुकी
एंड बाकी सभी टी रेशियो की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में मैं मान लेता हूं से दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री। अब इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू पता है, सीकेंट रेशियो दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस which is 5:3। तो अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ 5x, दिस विल बी 3x। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे थर्ड साइड की लेंथ विल गेट इट एज 4 टाइम्स x। हमें चाहिए वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो साइन थीटा इज 4x by 5x दैट इज 4 by 5। अब जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए थी दैट इज 100 टाइम्स साइन थीटा, सो 100 टाइम्स साइन थीटा विच इज 4 by 5 एंड जैसे इसको कैलकुलेट करते हैं दिस कम्स आउट टू बी 80। सो फाइनली आंसर इज 80। Ninth question is the angle of elevation of the top of a hill from the foot of a tower is 60 degree and the angle of depression from the top of the tower to the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 25 meters high, then write the height of the hill in meters. देखो again this is problem on heights and distances. तो इस क्वेश्चन को भी हम एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब डायग्राम में से दिस इज द ग्राउंड लेवल। अब टावर के बॉटम से फुट ऑफ द टावर से हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, टॉप ऑफ द हिल को, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है से दिस इज द हिल। यहां से ऑब्जर्व करा इसके टॉप को, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। देन एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इसका मतलब टॉप ऑफ द टावर से ऑब्जर्वेशन हो रही है और ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं, टू द फुट ऑफ द हिल, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। अरे एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब सामने देखने की जगह वो देख रहा है नीचे की तरफ, दिस एंगल इज 30 डिग्री। नाउ द थिंग इज वी आर गिवन विद हाइट ऑफ द टावर दैट इज 25 मीटर। ये हाइट गिवन है 25 मीटर एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द हिल। ये हाइट फाइंड आउट करनी है। अब इस हाइट को फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेटली दिख रहा है कि हम कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल में वर्क करेंगे, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल, एंड जो गिवन है दैट इज द पार्ट ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। एंड इनफैक्ट दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है दैट इज दिस साइड। तो हम रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस साइड। उसके लिए एंगल्स का यूज, इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री डेफिनेटली ये वाला एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री। ऐसा क्यों, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको मान लेता हूं से दिस लेंथ इज x। अगर ये लेंथ x है सो 25 by x in this right angle triangle with respect to this angle perpendicular upon base that is tangent ratio. So 25 by x is tangent of 30 degree and tangent of 30 degree is 1 by root 3. तो यहां से x किसके इक्वल, 25 root 3 meters। इसका मतलब ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज 25 root 3 meters। नाउ द थिंग इज हमें तो चाहिए हाइट ऑफ द हिल, सो मैं मान लेता हूं इसको h। अब कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज दिस वन, जिसमें ये एंगल कितना 60 डिग्री। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड दैट इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, सो h अपॉन 25 root 3 दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री एंड टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री किसके इक्वल, दैट इज रूट 3। तो यहां से हाइट ऑफ हिल किसके इक्वल, 25 root 3 into root 3 that is 75. That means height of the hill is 75 meters. So finally answer to this question is 75. अब अगला क्वेश्चन, write the value of m if
1 minus sin theta plus cos theta whole square equals to m times 1 plus cos theta into 1 minus sin theta। देखो इसको हमें सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू निकालने के लिए दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो स्क्वायर पड़ा हुआ है, अगर हम इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, कौन सी फैक्टराइज्ड फॉर्म, जिसमें फैक्टर्स रिप्रेजेंट हो 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, तब हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। देखो इस स्क्वायर को तो ओपन करना ही करना है, बट द थिंग इज एक फैक्टर दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 कॉस थीटा, दोनों की दोनों टर्म्स ब्रैकेट में प्रेजेंट है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को एक सिंगल टर्म मानते हुए वर्किंग स्टार्ट कर देता हूं। दैट इज दिस विल बी 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। दिस इज सिंगल टर्म एंड दिस इज अनदर टर्म। लेट दिस बी x एंड दिस बी y। अब यहां पे आइडेंटिटी कौन सी बनी, x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल, दैट इज x स्क्वायर, which means 1 plus cos theta whole square plus y square, that is plus sin square theta minus 2xy, which means minus 2 into 1 plus cos theta into sin theta। अब देखो जो फैक्टर्स हमें चाहिए दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं, अगर ये एज अ फैक्टर चाहिए तो ये इस टर्म में से भी मिलना चाहिए, इस टर्म में से भी एंड इस टर्म में से भी मिलना चाहिए। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में 1 प्लस कॉस थीटा एज अ फैक्टर प्रेजेंट है, कॉमन निकल जाएगा, बट सेकेंड टर्म में 1 प्लस कॉस थीटा नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा लिख देता हूं, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। Further, this can be written as 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। ऐसा क्यों, यहां पे था 1 minus cos square theta, 1 का स्क्वायर 1, so 1 square minus cos square theta, a square minus b square, उसको मैंने लिख लिया a plus b into a minus b। अब 1 plus cos theta इधर से भी मिलेगा, इधर से भी मिलेगा एंड इधर से भी मिलेगा, तो फैक्टर कंप्लीट हो गया। जैसे ही कॉमन निकालूंगा दिस विल बी 1 प्लस कॉस थीटा, इधर क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा बिकॉज 2 टाइम्स था। देन यहां पे प्लस 1 प्लस कॉस थीटा तो निकला कॉमन, प्लस है क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो यहां से 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन निकाला, क्या बचा माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा, सो माइनस 2 साइन थीटा। नाउ द थिंग इज सेकेंड ब्रैकेट में दिख रहा है कि cos थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो यहां पे क्या बना 2 माइनस 2 साइन थीटा। अब ये जो सेकेंड ब्रैकेट थी अब ये बन चुकी 2 माइनस 2 साइन थीटा, कॉमन क्या निकलेगा दैट इज 2, सो 2 कॉमन निकाला विच इज 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यहां से 2 कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा दैट इज 1 माइनस साइन थीटा। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करें तो सीधा m की वैल्यू दिखती है दैट इज 2, सो फाइनली आंसर इज 0 2। नाउ 11th क्वेश्चन, दैट इज a vertical pole and a vertical tower are on the same level ground. From the top of the pole, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the tower is 30 degree. Write the height in meters of the tower if the height of the pole is 10 meters. देखो they are on the same level ground, ये हमें given है, एंड पोल के टॉप से हो रही है ऑब्जर्वेशन। क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक तो टॉप ऑफ द टावर, तो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसका मतलब टावर की हाइट पोल की हाइट से डेफिनेटली ज्यादा होगी। ऐसा क्यों, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, विच मीन्स वो सामने देखने की बजाय कहां पे देख रहे हैं
टॉप की तरफ, एंड दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन टू बी 60 डिग्री। तो ये एंगल है 60 डिग्री। तो फर्दर व्हाट दे आर सेइंग, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। यहां से जब वो फुट ऑफ द टावर को ऑब्जर्व करता है तो हॉरिजॉन्टल देखने की जगह नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दिस इज 30 डिग्री। और क्या गिवन है, they are saying write the height in meters of the tower if the height of the pole is 10 meters. So height of pole is 10 meters. हमें चाहिए height of the tower, तो मैं मान लेता हूं let this height be h meters. Now the thing is, अगर हमें 10 meters का यूज करना है तो मैं क्या करता हूं, इसको प्रोड्यूस कर देता हूं, definitely this will be perpendicular. अब ये अगर 10 meters है तो ये वाली हाइट मिल गई, this is also 10 meters. अगर हमें ये बची हुई हाइट मिल जाए तो टोटल हाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट, कंप्लीट h में से 10 को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट, सो दिस इज h माइनस 10 मीटर्स। नाउ द थिंग इज, हमें तो वर्क करना है राइट एंगल ट्राइंगल में, एंड देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, वन इज दिस एंड अदर वन इज दिस। अब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में दिख रहा है कि एक साइड कॉमन है, that is this one, तो रिलेशन हमें इसी साइड के थ्रू मिलेगा। कैसे, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करूं तो इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज 10, इसको मैं मान लेता हूं x, एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, सो 10 अपॉन x दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसके इक्वल, टेंजेंट रेशियो, टेंजेंट ऑफ विच एंगल, दैट इज 30 डिग्री, सो दिस इज tangent of 30 degree which is 1 by root 3. तो यहां से x लेंथ मिल गई, that is 10 root 3. So this length is 10 root 3 meters. Further, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करें तो 60 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, सो h minus 10 by this length that is 10 root 3 is tangent of 60 degree which is root 3. अब जैसे ही इसको सॉल्व करूंगा I will get the value of h, and जो h आता है that is 40 meters. इसका मतलब जो टावर की हाइट है that is 40 meters. So finally answer to the question is 40. Question number 12 is, if x sin theta plus y cos theta is equals to 5 and x cos theta minus y sin theta equals to 3, then write the value of x square plus y square. देखो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए that is x square plus y square, and given की हेल्प से हम x square and y square कैसे अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मैं क्या कर दूं, स्क्वेयरिंग। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वेयरिंग ही कर देते हैं, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को जनरेट करते हैं। अब जैसे ही स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे दिस इक्वेशन विल बी दिस स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, एक्स प्लस साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का स्क्वायर करने पे दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साथ में प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 times this into this, means x into y into sin theta into cos theta. देखो of course मैंने थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखा है, this is equals to 5 square which is 25. Similarly यहां से स्क्वायर करूंगा तो this will be a minus b whole square which will be a square, means x square cos square theta साथ में प्लस y square sin square theta minus 2 times xy sin theta cos theta. अगेन देखो जो 2ab वाली टर्म है उसको रीअरेंज करके लिखा है, दैट्स इट। किसके इक्वल, इक्वल्स टू 3 स्क्वायर दैट इज 9। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। जैसे ही ऐड करूंगा एक्स स्क्वायर तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन
क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं। ऐड करने पे जैसे इन दोनों को ऐड करा, एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करें, वाई स्क्वायर कॉमन, बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये वाली टर्म सेम है बट साइंस डिफरेंट है, ऐड करने पे ये एक दूसरे से कैंसिल आउट। किसके इक्वल, इक्वल्स टू 25 प्लस 9 दैट इज 34। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अगेन दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन दिस इज 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल, इक्वल्स टू 34। सो सीधा फाइनली आंसर आ गया, दैट मीन्स आंसर इज 34। Now moving on to the next question, that is write the value of m is to n given that secant raised to power 6 theta minus tan raised to power 6 theta equals to 1 plus m times tan square theta plus n times tan raised to power 4 theta। देखो m is to n की वैल्यू लिखनी है, उसके लिए हमें चाहिए m and n की वैल्यू, एंड जो गिवन पार्ट है उसमें m and n प्रेजेंट है राइट हैंड साइड पे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को किसी तरह राइट हैंड साइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो कंपेयर करने पे m and n की वैल्यू मिल जाएगी। राइट हैंड साइड में दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ कौन सी टी रेशियो प्रेजेंट है, दैट इज tan। सीकेंट प्रेजेंट नहीं है तो सीकेंट को इन टर्म्स ऑफ tan लिखना है, उसके लिए हमें आइडेंटिटी पता है सीकेंट एंड tan में, बट पावर क्या चाहिए, दैट इज 2। सो आई कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड एज सीकेंट स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस tan रेज टू पावर 6 थीटा। अब सीकेंट को इन टर्म्स ऑफ tan लिखना है, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका क्यूब माइनस टेंजेंट रेज टू पावर 6 थीटा। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन जनरेट हो गया, दिस इज प्योरली इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज a प्लस b होल क्यूब एंड a प्लस b होल क्यूब किसके इक्वल, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब, साथ में प्लस 3 टाइम्स a इंटू b इंटू a प्लस b। साथ में और कौन सी एडिशनल टर्म है, दैट इज माइनस tan रेज टू पावर 6 थीटा। 1 क्यूब दैट इज 1। ऑफ कोर्स दिख रहा है tan स्क्वायर थीटा का जब क्यूब करेंगे दैट विल बी tan रेज टू पावर 6 थीटा। नेगेटिव में भी है तो ये तो हो गई कैंसिल आउट। और क्या बचा, 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 दैट इज 3 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा दैट इज 3 टाइम्स tan रेज टू पावर 4 थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है ये tan की फॉर्म में बन चुका है एंड इनफैक्ट राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करूं तो दिख रहा है tan स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट होना चाहिए m, तो tan स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट दैट इज 3, तो इसका मतलब m की वैल्यू दैट इज 3, सो m इज 3। देन tan रेज टू पावर 4 थीटा का कोएफिशिएंट दैट इज n और n की वैल्यू यहां से दैट इज अगेन 3, सो m भी 3 है एंड n भी 3 है, दैट मीन्स m is to n किसके इक्वल होगा, दैट इज 3 is to 3 which is 1। So finally answer to this question is 0, 1। Second last question of paper 1 is a ladder of length 10 meter reaches a point 10 meter below the top of a wall. From the foot of the ladder, the angle of elevation of the top of the wall is 60 degree. Write the height in meters of the wall. तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज व्हाट दे वर सेइंग, लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल एंड जो लैडर है उसका टॉप किस पॉइंट तक रीच करता है, दैट इज 10 मीटर्स बिलो द टॉप ऑफ अ वॉल।
सो टॉप से 10 मीटर बिलो से दिस इज द पॉइंट, दिस इज द लैडर एंड ऑफ कोर्स लैडर की लेंथ क्या गिवन है, दैट इज 10 मीटर्स एंड ये जो लेंथ है दिस इज अगेन 10 मीटर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द वॉल। तो मैं क्या करता हूं, हाइट ऑफ द वॉल को मान लेता हूं से h। देखो वॉल की जो अननोन हाइट रह गई दैट इज दिस लेंथ, दिस इज कंप्लीट h माइनस 10। अगेन गिवन क्या है, फ्रॉम द फुट ऑफ द लेडर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल इज 60 डिग्री। इसका मतलब लेडर के फुट से टावर के टॉप मीन्स अगर यहां से हॉरिजॉन्टल देखने की जगह हम इसके टॉप को ऑब्जर्व करेंगे, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दिस इज 60 डिग्री। नाउ द थिंग इज अगर हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो राइट एंगल का यूज करना है। राइट एंगल कौन सा, ये वाला। सो दिस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है दैट दिस साइड इज h माइनस 10 मीटर एंड दिस लेंथ इज 10 मीटर, मीन्स दो साइड हमें पता है इन टर्म्स ऑफ h एंड इनफैक्ट एक की लेंथ हमें पता है। अगर हमें इस ट्राइंगल का कोई भी एंगल मिल जाता है तो डायरेक्टली हम टी रेशियोज का यूज करते हुए h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट द थिंग इज एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए डायग्राम में दिख रहा है दैट दिस लेंथ इज 10 मीटर्स एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 10 मीटर्स। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। 10 मीटर के ऑपोजिट ये वाला एंगल एंड इधर 10 मीटर के ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। एंड इनफैक्ट अगर हम 90 डिग्री का यूज करें, अगर ये कंप्लीट 60 दिस इज 90, दिस विल बी ऑफ 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का, तो कंप्लीट 60 था, इतना एंगल 30 डिग्री, तो डेफिनेटली ये भी एंगल 30 डिग्री। नाउ द थिंग इज इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एंगल मिल चुका है दैट इज 30 डिग्री। इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर दैट इज h minus 10 upon hypotenuse that is 10, perpendicular upon hypotenuse that is sine ratio. Now this will be sine of which angle, that is 30 degree, and sine of 30 degree किसके इक्वल, that is 1/2। तो यहां से h minus 10 किसके इक्वल, दैट इज 10/2 दैट इज 5। सो h is equals to 15 meters. So height of the wall is 15 meters. So finally answer is 15. Now finally we will discuss last question of paper 1. If tan theta plus sin theta equals to m and tan theta minus sin theta equals to n, then write the value of 5 times m square minus n square upon root mn। देखो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें m एंड n प्रेजेंट है एंड इनफैक्ट क्वेश्चन में m एंड n गिवन है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा एंड sin थीटा। तो मैं क्या करता हूं, एक्सप्रेशन में m एंड n की वैल्यू प्लेस कर देता हूं। सो दिस विल बी 5 टाइम्स व्हाट, m that is tan theta plus sin theta square, साथ में minus n square which will be tan theta minus sin theta square whole divided by under root of m into n. So m is tan theta plus sin theta into n is tan theta minus sin theta। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए दिख रहा है कि यहां से tan स्क्वायर थीटा, यहां से भी tan स्क्वायर थीटा मिलेगा, बट बाहर साइन क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। फर्दर sin स्क्वायर थीटा भी मिलेगा, यहां से भी प्लस sin स्क्वायर थीटा मिलेगा, बट बाहर साइन कौन सा है, नेगेटिव। तो sin स्क्वायर थीटा वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, कैंसल आउट। 2 टाइम्स tan थीटा इंटू साइन थीटा मिलेगा, ध्यान से 2 टाइम्स tan थीटा इंटू साइन थीटा। यहां से क्या मिलेगा, -2 टाइम्स tan थीटा इंटू साइन थीटा। बाहर नेगेटिव साइन है तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज।
एड, तो इसका मतलब 2 टाइम्स टेन थीटा साइन थीटा इधर से प्लस 2 टाइम्स टेन थीटा साइन थीटा इधर से मिलेगा, विच विल बी 4 टाइम्स टेन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय दिस विल बी अंडर रूट ऑफ a plus b into a minus b. This can be written as tan square theta minus sin square theta. और बाहर क्या प्रेजेंट है? That is 5. देखो अब इधर से अंडर रूट वाली टर्म को सिंप्लीफाई करना है, तो दिख रहा है tan स्क्वायर थीटा, यहां पे sin स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या करता हूं tan स्क्वायर थीटा को लिख देता हूं इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos. This will be sin square theta by cos square theta. इसका बेनिफिट देखो, दोनों टर्म्स में से sin square theta कॉमन, स्क्वायर टर्म है, अंडर रूट है तो अंडर रूट के बाहर. So this will be what? sin square theta कॉमन आउट. तो यहां पे बना 1 by cos square theta minus 1 और sin square theta कॉमन. देखो 1 by cos square theta किसके इक्वल? दैट इज secant square theta. So this is secant square theta minus 1. जैसे आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो secant square theta minus 1 किसके इक्वल? tan square theta के इक्वल, which means ये ब्रैकेट क्या बन चुका है? दैट इज tan square theta. So this is under root of tan square theta into sin square theta. अब अंडर रूट के अंदर एक स्क्वायर्ड क्वांटिटी है तो हम इसको अंडर रूट के बाहर लिख सकते हैं. सो दिस विल बी 5 into 4 that is 20 times tan theta into sin theta divided by अंडर रूट के बाहर लिखूंगा, दिस विल बी tan theta into sin theta. सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या मिल गया? tan theta into sin theta. तो ये हो गया आपस में कैंसिल आउट, बचा क्या? दैट इज 20. So value of this expression is 20. Finally, answer is 20. Now we will discuss questions from paper 2. तो start करते हैं from the first question, that is prove that under root of 1 minus sin a by 1 plus sin a plus under root of 1 plus sin a upon 1 minus sin a equals to 2 secant a. देखो दिस इज क्वेश्चन ऑन आइडेंटिटी प्रूविंग. अब प्रूविंग के लिए हमने क्या शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है. तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए. देखो लेफ्ट हैंड साइड से सिंप्लीफाई करते करते हमें इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? राइट हैंड साइड के इक्वल. इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन के बाद ये 2 secant a बनना चाहिए. तो हम वर्किंग भी ऐसे ही करेंगे, वर्किंग करते करते राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करते चलेंगे. देखो सबसे पहला कंपैरिजन, लेफ्ट हैंड साइड में रूट में क्वांटिटी है और राइट हैंड साइड में रूट प्रेजेंट ही नहीं है. इसका मतलब हमें रूट को सिंप्लीफाई करना है. अब रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूं? रूट के अंदर एक स्क्वेयर्ड क्वांटिटी जनरेट कर देता हूं. सबसे पहली टर्म दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए. स्क्वेयर जनरेट करना है, न्यूमिनेटर में है 1 माइनस साइन ए, तो मैं क्या करता हूं? मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 माइनस साइन ए के साथ, सो दैट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर जनरेट हो जाए. अब अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए. तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को ही सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर बाय, अब डिनोमिनेटर में क्या बना? दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर इज साइन स्क्वायर a. देखो डिनोमिनेटर में भी क्या बना? 1 माइनस साइन स्क्वायर a विच इज फर्दर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a.
अब न्यूमिनेटर में भी एक स्क्वायर्ड क्वांटिटी, डिनोमिनेटर में भी एक स्क्वायर्ड क्वांटिटी, सो दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए होल स्क्वायर। नाउ द थिंग इज अंडर रूट के अंदर एक स्क्वायर्ड क्वांटिटी, तो इसका मतलब अंडर रूट यहां से खत्म हो गया, बचा क्या, दिस विल बी 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए। सिमिलरली अगर आप सेकेंड टर्म को भी अंडर रूट के अंदर स्क्वायर्ड क्वांटिटी जनरेट करोगे बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस साइन ए, व्हाट यू विल गेट, you will get this as 1 plus sin a by cos a। of course ये दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, ऐड। तो ये वाली वर्किंग मैं शो नहीं कर रहा, दिस यू कैन डू इट योरसेल्फ। अब यहां से जैसे ही हम एलसीएम लेते हैं cos a, एलसीएम क्यों लिया, देखो राइट हैंड साइड में सिंगल टर्म थी, अब यहां पे 2 टर्म्स हैं, तो सिंगल टर्म जनरेट करने के लिए क्या करा, एलसीएम ले लिया, तो ये बना cos a, यहां पे 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, तो माइनस साइन ए प्लस साइन ए कैंसिल आउट, तो ये बना क्या, 1 प्लस 1 दैट इज 2 बाय cos a, एंड इनफैक्ट cos a को जैसे ही न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे इट विल बी secant a, so this is 2 times secant a which is equals to right hand side, hence proved। Now next part is prove that tan square a minus sin square a equals to tan square a into sin square a। देखो अगेन हमें तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वालिटी दिखानी है राइट हैंड साइड के साथ। अगर मैं कंपेयर करूं, लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स हैं, राइट हैंड साइड पे सिंगल टर्म है, एंड इन फैक्ट दिस इनटू दिस फैक्टराइज्ड फॉर्म चाहिए। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, दैट इज tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखो फैक्टराइज्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहला मेथड कि जो भी कॉमन दिखता है कॉमन निकाल लो। अब दोनों टर्म्स में से कॉमन तो कुछ भी नहीं है, अब कॉमन दिखेगा कैसे, ये तो है साइन की टर्म्स में, ये है tan की टर्म्स में, तो हम क्या करते हैं tan को इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस लिख देते हैं। सो दिस विल बी साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब दिख रहा है कि दोनों टर्म्स के न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर a प्रेजेंट है, तो साइन स्क्वायर a कॉमन लिया, दिस विल बी साइन स्क्वायर a इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, एंड इनफैक्ट वन ऑफ इट्स फैक्टर इज साइन स्क्वायर ए, राइट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसका क्या बनना चाहिए, दैट इज tan स्क्वायर ए, तभी ये राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। अब tan स्क्वायर ए बनाने के लिए दिख रहा है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल, दैट इज सीकेंट स्क्वायर ए। अब ब्रैकेट में प्रेजेंट है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, डायरेक्ट आइडेंटिटी दिख रही है, सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल, दैट इज tan स्क्वायर ए। सो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए, अगेन which is equals to right hand side, hence now second question is eliminate angles A and B if x is equals to p secant a sin b, y is equals to p secant a cos b and z equals to p tan a। देखो हमें एंगल्स को एलिमिनेट करना है, एंड एंगल्स कौन कौन से प्रेजेंट है, दैट इज a एंड b। अब एंगल्स को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले चेक करता हूं, दिख रहा है कि यहां पे a है, यहां पे भी a है, यहां पे भी a है, b सिर्फ इन दोनों में, एंड एंगल्स को एलिमिनेट करने के लिए वी हैव टू यूज आइडेंटिटीज। दिस इज साइन ऑफ b, दिस इज कॉस ऑफ b। अब साइन एंड कॉस में आइडेंटिटी तो हमने पढ़ रखी है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मींस इनके स्क्वायर चाहिए, तो यहां पे स्क्वायर जनरेट कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल, दिस विल बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए साथ में इंटू साइन स्क्वायर बी। सिमिलरली वाई स्क्वायर किसके इक्वल, दिस विल बी पी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी।
अब अगर आइडेंटिटी का यूज करना है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल, पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी. देखो दोनों की दोनों टर्म्स में दिख रहा है कि पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर ए कॉमन. सो कॉमन निकालते हैं. दिस विल बी पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर ए बचा क्या, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर डी. साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी किसके इक्वल, इक्वल्स टू 1. सो दिस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर ए. देखो यहां से हुआ क्या, एंगल बी एलिमिनेट हो चुका है. अब हमें एंगल ए को भी एलिमिनेट करना है. एंगल ए को एलिमिनेट करने के लिए दिस इज सीकेंड स्क्वायर ए, हियर इट इज tan ए. ऑफ कोर्स सीकेंड एंड tan में भी आइडेंटिटी है और वहां पे भी पास क्या चाहिए, 2. तो मैं क्या करता हूं, z का भी स्क्वायर कर लेता हूं. तो z स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर tan स्क्वायर ए. अब सीकेंड एंड tan में आइडेंटिटी दैट इज सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए. तो मैं क्या करता हूं, इस क्वांटिटी में से इसको सब्ट्रैक्ट, मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से z स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट. सो दिस विल बी पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर ए माइनस पी स्क्वायर tan स्क्वायर ए. एंड इनफैक्ट यहां से दिख रहा है कि पी स्क्वायर कॉमन. जैसे पी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा ब्रैकेट में क्या बचेगा, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए विच इज अगेन इक्वल्स टू 1. सो दिस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर. तो अब जो एक्सप्रेशन बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन में आप देखोगे एंगल ए एंड एंगल बी क्या हो चुके हैं, एलिमिनेट. सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट. Question number 3 is, a flag staff is fixed on the top of a tower of height 18.6 meters. From a point on the ground, the angles of elevation of the top and bottom of the flag staff are 45 degree and 30 degree respectively. Find the height of the flag staff correct to one place of decimal. देखो सबसे पहले फ्लैग स्टाफ की हाइट तो फाइंड आउट कर लें, फिर वन प्लेस ऑफ डेसिमल तक उसको राउंड ऑफ कर देंगे. तो सबसे पहले हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ग्राउंड लेवल एंड इनफैक्ट टावर. फ्लैग स्टाफ है कहां पे, फ्लैग स्टाफ इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर. से इसके टॉप पे ये रहा फ्लैग स्टाफ. Now the thing is, what they are saying, from a point on the ground, the angle of elevation of the top and bottom of what? Of the flagstaff. से ground पे ये point है, यहां से top of the flagstaff and bottom of the flagstaff. अब horizontal देखने की जगह वो top and bottom of flagstaff को देख रहे हैं, तो angle of elevation क्या बन रहे हैं, 45 डिग्री and 30 डिग्री. इसका मतलब this angle is 45 डिग्री and this angle is 30 degree. Now the thing is, हमें given क्या है, tower of height 18.6 meters. Means ये जो tower है इसकी जो height है that is 18.6 meters. अब मैं क्या करता हूँ, नेमिंग कर देता हूँ. Say this is A, this is B, this is C. Of course angle B is 90 degree and here this point is D. हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ चाहिए तो फ्लैग स्टाफ की हाइट को मैं मान लेता हूं h. इसका मतलब ये कंप्लीट हाइट कितनी बनी, दिस इज 18.6 प्लस h. नाउ द थिंग इज, h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें किसका यूज करना है, राइट एंगल ट्राइंगल्स का, CBD एंड CBA. तो सबसे पहले बड़ी ट्राइंगल पे वर्क करते हैं, उसमें h प्रेजेंट है. तो दिस कंप्लीट साइड एंड इनफैक्ट ये जो बेस BC है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो इन दोनों साइड्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं. सो AB अपॉन BC किसके इक्वल, इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग. दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस. सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेंजेंट रेशियो. अब टेंजेंट रेशियो है, एंगल है 45 डिग्री. इसका मतलब
18.6 plus h by side BC will be equals to tangent of 45 degree. अब tangent of 45 degree we know that this is equals to 1. That means जो side BC है that will be equals to 18.6 plus h. So this side is also 18.6 plus h. Now the thing is छोटी राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी DBC. इसमें हमें एंगल पता है, इन दोनों साइड्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं. सो इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस. सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेंजेंट रेशियो. सो 18.6 बाय दिस इज 18.6 प्लस h किसके इक्वल? टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री. And tangent of 30 degree is 1 by root 3. जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे what we will get? h equals to 18.6 into root 3 minus 1. देखो root 3 की approximate value हमें पता है, that is equals to 1.732. तो 1.732 minus 1 इसका मतलब 18.6 into 0.732. अब जैसे ही इसको कैलकुलेट करते हैं this comes equals to 13.61 something. And in fact हमें तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ वन प्लेस ऑफ डेसिमल तक. अब 13.61 समथिंग आ रहा है तो डेफिनेटली सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल को अगर राउंड ऑफ करते हैं वन प्लेस पे, यहां पे है 1, तो डेफिनेटली दिस विल बी 13.6 मीटर्स. इसका मतलब हाइट ऑफ फ्लैगस्टाफ इज 13.6 मीटर्स. नेक्स्ट इज प्रूव दैट sin a minus cos a plus 1 divided by sin a plus cos a minus 1 is equals to 1 plus sin a by cos a. देखो इस क्वेश्चन में कंडीशन दे दी यूजिंग रैशनलाइजेशन. अब रैशनलाइजेशन हमने करनी सीखी हुई है किन नंबर्स के ऊपर या फिर किन टर्म्स के ऊपर? विच आर ऑफ द फॉर्म a minus b upon a plus b और यू कैन से a plus b upon a minus b. ऐसे ही टर्म्स के ऊपर सीखी हुई है, बट यहां पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दिख रहा है 3 टर्म्स प्रेजेंट है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो टर्म्स को क्लब करके सिंगल टर्म की फॉर्म में बना लेते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड इज साइन ए. अब दिख रहा है कि यहां पे माइनस कॉस ए प्लस 1, यहां पे कॉस ए माइनस 1. देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सिर्फ cos एंड 1 ही है जिनके साइंस चेंज हो रहे हैं. तो मैं क्या करता हूं, यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं. दिस विल बी sin a माइनस cos a माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin a प्लस cos a माइनस 1. देखो cos a माइनस 1 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, बट साइंस क्या है? डिफरेंट. नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म a माइनस b अपॉन a प्लस b. फर्दर रेशनलाइज करना है तो क्या करें? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय व्हाट? यहां पे पॉजिटिव साइन है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन क्या होना चाहिए? यहां पे नेगेटिव. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए माइनस 1. नाउ द थिंग इज न्यूमरेटर में एज इट इज टर्म्स आ गई, तो इसका मतलब ये बन गया साइन ए माइनस ऑफ कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज फर्दर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो दिस विल बी साइन स्क्वायर a माइनस कॉस ए माइनस 1 का स्क्वायर. अब देखो रैशनलाइजेशन वाला प्रोसेस तो लगा दिया. सिंप्लीफाई करने के बाद हमें चाहिए ये राइट हैंड साइड के इक्वल विच मीन्स 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए के इक्वल. डिनोमिनेटर में देखो सिर्फ और सिर्फ कॉस ए चाहिए, बट यहाँ पे साइन भी प्रेजेंट है, तो मैं क्या करता हूँ साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉस चेंज कर देता हूँ. सो दिस विल बी
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसका बेनिफिट देखो, सिंप्लीफाई होके फर्दर ये cos A के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में cos A चाहिए, बट ये cos A के इक्वल नहीं आ रहा। चेक करते हैं, सबसे पहले तो इसको ओपन करते हैं। दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस cos A माइनस 1 होल स्क्वायर, साथ में क्या बनेगा, -2 टाइम्स साइन ए इंटू cos A माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस विल बी। अब देखो ये अगर cos A के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब फर्दर सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको फैक्टराइज कर देता हूं। फैक्टराइज करने का बेनिफिट, कोई भी कॉमन फैक्टर होगा उसको हम कॉमन निकाल देंगे। सो दिस विल बी 1 प्लस cos A इंटू 1 माइनस cos A, साथ में क्या है माइनस cos A माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहां पे देखो हुआ क्या, 1 माइनस cos A है और यहाँ पे cos A माइनस 1 है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ साइंस ही डिफरेंट है, बाकी सारा का सारा फैक्टर सेम। तो मैं क्या करता हूं, यहां से cos A माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं। अब फैक्टर बनाने का बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट तो तभी होगा अगर फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से। देखो cos A माइनस 1 इधर भी है, cos A माइनस 1 इधर भी है, अगर इसमें से भी cos A माइनस 1 कॉमन आ जाए तो फैक्टर्स कॉमन। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे भी साइन स्क्वायर ए को किस फॉर्म में लिख देता हूं, फैक्टराइज फॉर्म में। सो 1 प्लस cos A इंटू 1 माइनस cos A। अगर मैं न्यूमरेटर में से cos A माइनस 1 कॉमन लेता हूं, बचेगा क्या, हेयर इट विल बी, देखो cos A माइनस 1 कॉमन लिया मतलब नेगेटिव ऑफ दिस फैक्टर, तो माइनस 1 रह गया, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ cos A, साथ में cos A माइनस 1 कॉमन लिया, बाहर पॉजिटिव साइन है तो प्लस cos A माइनस 1, साथ में यहां से क्या बचा, -2 साइन A डिवाइडेड बाय, इधर से cos A माइनस 1 कॉमन लिया तो दिख रहा है कि cos A माइनस 1 कॉमन लेने पे ये तो कॉमन जो पार्ट लिया इसका नेगेटिव है, सो -1 यहां पे रह गया, -1 इंटू दिस दैट इज -1 माइनस cos A, साथ में यहां से देखो cos A माइनस 1 कॉमन लिया, बाहर नेगेटिव साइन है, ध्यान से cos A माइनस 1 एक फैक्टर बचा हुआ है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस cos A प्लस 1। क्लियर है, अब इस स्टेप तक पहुंच गए, cos A माइनस 1 cos A माइनस 1 कैंसिल आउट, बाकी का जो पेंडिंग फैक्टर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए दिख रहा है कि यहां पे -1 -1 क्या बना, -2, दिस इज -2, साथ में माइनस cos A प्लस cos A ये तो हो गया कैंसिल आउट, -2 साइन A, अब न्यूमिनेटर में तो सिर्फ यही वाली टर्म्स पेंडिंग है, डिनोमिनेटर में चेक करें, -1 प्लस 1 ये तो हो गया कैंसिल आउट, और क्या बचा, माइनस cos A विच इज -2 cos A। अब फर्दर आपको सिंप्लीफिकेशन दिख गई होगी, -2 न्यूमरेटर में से कॉमन, -2 जैसे ही कॉमन लेते हैं क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, एंड डिनोमिनेटर में है -2 cos A, सो -2 ये भी फैक्टर क्या हो गया, कैंसल आउट, बचा क्या, 1 प्लस साइन ए बाय cos A which is again equals to right hand side, hence proved. Now last question of the test is, a helicopter at an altitude of 240 meters above a river observes the angles of depression of two boats on the opposite banks of the river to be 30 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river correct to nearest whole number. देखो अगेन इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो सिचुएशन पे डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें पता है जो हेलीकॉप्टर की पोजीशन है दैट इज अबव द रिवर, तो मैं मान लेता हूं
Say these are banks of the river and helicopter कहीं इसके ऊपर. Say this is the position of the helicopter. अब हमें तो चाहिए width of the river and दोनों opposite banks के ऊपर boats खड़ी हुई हैं जिसको helicopter क्या कर रहा है? Observe. अब of course ये horizontal देखने की जगह कहां पे देख रहा है? Boats की तरफ. तो ये जो एंगल्स बने, these angles are angle of depression. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या गिवन है? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री. अब गिवन क्या है कि जो हेलीकॉप्टर है दैट इज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 240 मीटर्स. सो दिस इज 240 मीटर्स. अब मैं मान लेता हूं से दिस इज बोट और इस पॉइंट को नेम दे देते हैं ए. सो दिस इज बोट ए एंड इस पॉइंट को नेम दे देते हैं बी. सो दिस इज बोट बी. एंड हेलीकॉप्टर की पोजीशन से दिस इज सी एंड दिस इज डी. दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू. नाउ द थिंग इज, देखो हमें तो फाइंड आउट करना है क्या? विड्थ ऑफ द रिवर. विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड आउट करने का मतलब क्या फाइंड आउट करें? डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स. ऐसा क्यों? देखो दोनों की दोनों बोट्स जो हैं वो ऑपोजिट बैंक के ऊपर खड़ी हुई हैं. तो बैंक्स के बीच में डिस्टेंस मींस विड्थ ऑफ द रिवर. अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करना पड़ेगा. क्यों? देखो इफ दिस एंगल इज 60, दिस इज ऑल्सो 60. इफ दिस इज 30, दिस इज ऑल्सो 30. ऐसा क्यों? बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर देखें, दिस साइड इज 240 मीटर, दिस एंगल इज गिवन, तो हम बीडी की लेंथ तो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मान लेता हूं लेट द लेंथ ऑफ बीडी बी एक्स. एक्स लेंथ फाइंड आउट करनी है. सो 240 मीटर बाय एक्स किसके इक्वल? दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री. और टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री किसके इक्वल? दैट इज √3. तो यहां से x किसके इक्वल? 240 by √3 which is again किसके इक्वल? 80 √3. So this length is 80 √3 meters. अब बाकी की बची हुई लेंथ मींस ये वाली लेंथ, इसको मैं मान लेता हूं y. और y की लेंथ डेफिनेटली इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के ऑपोजिट दिस इज परपेंडिकुलर. सो 240 बाय एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल? अगेन टेंजेंट रेशियो. सो tan ऑफ एंगल दैट इज 30 डिग्री. एंड tan 30 डिग्री किसके इक्वल? 1 by √3. तो यहां से y लेंथ किसके इक्वल? 240 √3. अगर ये डिस्टेंस 80 √3 है, ये डिस्टेंस 240 √3 है, सो कंप्लीट डिस्टेंस दैट इज 320 √3. देखो विड्थ ऑफ द रिवर तो आ चुकी है, बट द थिंग इज व्हाट दे आर सेइंग, फाइंड करनी है करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर, विच मीन्स हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √3 भी पुट करनी पड़ेगी. सो दिस इज 320 √3 विच इज 1.732 अप्रोक्सीमेट. एंड जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं वी गेट दिस एज 554.24 मीटर्स. अब हमें तो चाहिए करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर. तो कौन से होल नंबर के नजदीक है ये नंबर? दैट इज 554. सो आई विल से विड्थ ऑफ द रिवर इज 550. So with this, discussion of test number 14 is over. I hope you enjoyed the discussion. So like and share this video with your friends and do subscribe to RN Classes Private Limited.